हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2024 के लिए जर्नल साइंस से यानी कि सामान्य विज्ञान से भौतिक राशियों के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उसके क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो फिजिकल क्वांटिटीज से ये क्वेश्चन रहेगा। भौतिक राशियाँ जो होती हैं, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आरआरबी एएलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, तो इम्पॉर्टेंट रहेगी वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि वो होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम बोलते हैं अदिश। अदिश मतलब जिसकी दिशा नहीं है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ परिमाण होगा उसे अदिश राशि बोला जाता है। तो कौन सी है जिसमें सिर्फ अदिश राशि होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी अदिश राशि है, वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहलाती है। परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जैसे जैसे लंबाई लंबाई कहीं कहीं भी हो सकती है आपकी, ये भी लंबाई है, ये कोई भी लंबाई है, दिशा नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में लंबाई हो सकती है। तो इसे क्या होता है हमारे पास, ये आपके पास अदिश राशि है। दूरी, किसी भी डायरेक्शन में दूरी हो सकती है। द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे हम बल लगाते हैं, बल हम किसी एक दिशा में लगा सकते हैं, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर दिशा में ही हम लेफ्ट बल लगेगा, राइट, ऊपर नीचे कहीं भी। वेग आपका वेलोसिटी होती है, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार, संवेग, विस्थापन हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, सदिश। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। डैश का केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं होती, किसका, कार्य का। कार्य का सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अभी हमने पढ़ा किसमें, कार्य में। कार्य में सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा, दिशा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश राशि, जिसमें सदिश नहीं है मतलब आपसे अदिश राशि पूछ रहा है, कौन सी है। तो निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति। शक्ति आपका क्या है, सदिश राशि नहीं है, ये एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती, ठीक है ना। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे बल हो गया, ठीक है ना, मात्रा भी है, दिशा भी है। संवेग हो गया, भार हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, आघूर्ण हो गया। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा हो गया, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान, ये क्या है हमारे पास, अदिश राशियां हैं। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। एक वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रवाह। मतलब जिसमें दिशा नहीं है। वेक्टर मात्रा क्या होती है, इसे हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है ना। ये साइन जिसको बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं, जिसमें वेक्टर मात्रा नहीं है। तो ये हो जाएगा कौन सी, विद्युत धारा। पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है कि विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों होते हैं, फिर से वही चीज है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना। और जिसमें नहीं होते उसमें अदिश राशि कहते हैं। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्न में से अदिश राशि कौन सी, अदिश राशि पूछ रहा है जिसमें सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, दाब हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में क्या होता है, संवेग में आपके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हमारे पास सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण। वेक्टर राशि का आपसे, जिसमें डायरेक्शन भी है, परिमाण भी है, सदिश राशि पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा होगा, वजन होगा, वेग होगा, लंबाई होगा, या फिर तापमान होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि ये फिर से वही क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है, सदिश राशि पूछ रहा है जिसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। विस्थापन में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, मतलब सदिश राशि आपसे पूछ रहा है। वेक्टर मात्रा सदिश राशियां होती हैं, तो कौन सी है, समय है, तापमान है, दूरी है, या फिर वेग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग। वेग क्या है, एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशियां यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे आपका विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, भार, आवेग, विद्युत, संवेग, ये सदिश राशियां हैं।
किसी एक दिशा में लगती हैं। अदिश जो किसी भी दिशा में लग सकती है, मतलब जिसमें दिशा नहीं होती। द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन, विभव आदि। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? किस जोड़े की जो दिशा होती है वो हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण की जो दिशा होती है वो हमेशा एक समान होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा, जिसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? तो इसी तरह के क्वेश्चन बस पूछे जाएंगे इसके अंदर। दिशा और परिमाण दोनों हैं, द्रव्यमान में, दूरी में, संवेग में या फिर चाल में। तो किस में जो है वो दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है? तो द्रव्यमान में नहीं होता, संवेग में होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश आपसे पूछ रहा है, अदिश राशि नहीं है। आयतन, द्रव्यमान, बल या फिर लंबाई। तो बल आप किसी एक दिशा में लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। कार्य में डैश होता है क्या? कार्य में क्या होता है? कार्य आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, मात्रा होती है। ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी किसकी फिजिकल सॉरी आपका फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारे पास मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, वर्क, कार्य से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो। इसके में आपके पास न्यूमेरिकल भी होंगे, जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्या क्या इसमें आता है। ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल भी इसके अंदर रहेंगे। तो कल की क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज अभी आने वाली है उनकी पूरी तैयारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।